सो गाइस फाइनली मैंने जंजीरे का 11th एपिसोड देख लिया है और उसके बारे में हम थोड़ी सी गपशप तो करने वाले हैं। सबसे पहला एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर मुदस्सिर रबिया को घुमाने के लिए जाता है, इस्लामाबाद दिखाने के लिए लेकर जाता है। अच्छी बात है क्योंकि देखो रबिया भी थोड़ा सा अकेला फील कर रही है, मामा जी भी नहीं है, भाई भी नहीं है और अकेली रहती है घर में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में और उसका दिल थोड़े टाइम में लग जाएगा। बट मुदस्सिर अपना 100% दे रहा है अपनी बीवी को हैप्पी करने के लिए, तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुदस्सिर भाई आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हो, वहां पे सब ने ट्रैक सूट पहना हुआ है, रबिया को आप शलवार कमीज में ले गए। भाई थोड़ा तो रबिया के लिए भी सोच लेते हैं ना कि रबिया को कैसे वॉक करेगी, पहाड़ में इतने पत्थर वत्थर हैं, वहां पर आप उसे स्लीपर्स में ले गए हैं। भाई थोड़ा शूज वगैरह पहनाकर उसे भी लेकर जाते ताकि उसके पैर वैर में मोच वोच ना आ जाए। वो तो थैंक गॉड कि रबिया भाई बिल्कुल सही वॉक कर पा रही थी स्लीपर में नॉर्मली। वो सीन अच्छा था, प्यारा था, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुदस्सिर का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से वो बंदा अपनी बीवी के लिए एफर्ट्स डाल रहा है उसको खुश करने के लिए, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है देखकर। एंड भाई मुदस्सिर ने वो टॉफी अभी तक अपने पास रखी हुई है जो उसने पहली बार ढाबे पे रबिया से चेंज के बदले में ली थी, अभी तक उस बंदे के पास वो टॉफी रखी हुई है। एंड दूसरी तरफ सरबुलंद एंड बानो, उनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। देखो अगर हम देखें बानो की तरफ तो बानो अपनी जगह ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, जिस नजरिए से मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड दूसरी तरफ सरबुलंद का अपना ठीक है, भाई सरबुलंद भी ठीक है, दोनों इस टाइम पे ठीक है लेकिन टाइम ठीक नहीं है। सरबुलंद को अगर देखा जाए तो उनके पास ना देखो टाइम होगा ही नहीं। जो बंदा अभी अभी एकदम से सरदार बना है, भाई की डेथ हुई है, जिसको कुछ पता नहीं था, जो कभी जाता नहीं था जमीनों पर, जिसने कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, उसको वो सब चीजें देखनी पड़ रही हैं, जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, तो वो एक बहुत टफ सिचुएशन है सरबुलंद के लिए इस टाइम पर। तो वो मुझे देखकर ना बुरा भी लग रहा है और एक तरफ देख के ना सरबुलंद पर प्राउड भी फील हो रहा है कि उसने कितने अच्छे तरीके से, जिसको कुछ नहीं पता था बट उसने वो पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। एंड बानो, बानो का अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई। बानो को एकदम से ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो उसका फियांसे है वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, उससे मिल नहीं रहा है, 4-4 5-5 दिन तक एक ही हवेली में रहते हैं, ठीक है ना। एंड दूसरी तरफ जरा भी वो उसके हालात नहीं पूछ रहा है कि आप कैसा फील कर रही हैं। एंड जब एकदम से आपका पार्टनर चेंज होता है तो हर इंसान को बुरा लगेगा। तो बानो की शिकायतें अपनी जगह ठीक है एंड सरबुलंद अपनी जगह ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि टाइम ठीक नहीं है उन दोनों के बीच में। एंड पता नहीं क्यों शायद से मेरा ये थॉट गलत हो सकता है, आई विश गलत ही हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमें सौरभ लाला पे डाउट होता है ना, जिस तरीके से हम सौरभ लाला पे डाउट करते हैं कि भाई ये भी एक विलन निकलेंगे, इनसे वाइब आती है एक विलन वाली, उसी तरीके से जितनी बार मैं देख रही हूँ ना, जब से सरदारी सरल बुलंद के सर आई है तब से बानो बहुत बार बोल चुकी है सरबुलंद से कि सरबुलंद तुम छोड़ दो ना, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है सरदारी। और कल के एपिसोड में तो उसने ये तक बोल दिया कि सौरभ लाला देख लेंगे ना। तो कभी कभी शायद से हो सकता है कि ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे फील आ रहा है ऐसा तो नहीं दोनों बहन भाई मिले हुए हैं, बानो भी और जो मतलब सौरभ लाला है वो भी, ऐसा लग रहा है। वैसे मुझे ऐसा ऐसा होगा नहीं, पता नहीं क्यों बस मेरे मन में आया तो मैंने आपके सामने अपना ये पीओवी रख दिया है कि कहीं बानो भी जो सौरभ लाला है उनसे मिली भी तो नहीं है। एंड दूसरी तरफ भाई तौरसुम जो है ना, वो मतलब इस टाइम पे वो ऐसी हरकत करने वाला है अभी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बट वो बंदा बहुत फनी है, मुझे उसकी बातें बहुत फनी लगती हैं। जिस तरीके से वो जहां पर रह रहा है इस टाइम पे भेड़ बकरियों में, तो वो वहां से बोलता है अपने दोस्तों से कि चलो भाई, तो वो बोलते हैं कि नहीं तेरे मामा ने मतलब मना किया है ना, तो वो बोलता है अरे मामा को जान दो भाड़ में। उसने भाई मतलब खुद तो हवेली में बैठा है और हमें यहाँ भेड़ बकरियों में छोड़ दिया है। मेरी भी जुबान की कोई कीमत है, मुझे जाना है रबिया के वहां पे, 1 महीना हो गया, 10 दिन का कहकर आया था मैं। एंड उसने बोला कि सरबुलंदा तेरे खून का प्यासा हो रहा है, उसके दोस्त बोलते हैं, तो वो बोला कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, तुम्हें आना है आओ वरना तुम भी भाड़ में जाओ। मतलब वो किसी की नहीं सुनता है, उसको बस जो मन में आ रहा है वो से वो करना ही करना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो मुझे बहुत फनी लग रहा था जिस तरीके से जो मतलब तौरसुम ये चीज बोलता है। एंड मैं आपको एक चीज बोलूं कि दानियाल जो है, दानियाल जफर यानी कि सरबुलंद, वो मुझे बहुत क्यूट, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड दूसरी तरफ जो तौरसुम लाला है ना भाई, उनकी एक्टिंग भी बहुत बहुत कमाल की है। अगर मैं इस कास्ट की एक्टिंग की बात करूँ ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है देखकर। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बानो है उसकी एक्टिंग में इतना मजा नहीं है,
बट फिर भी यार थोड़ा सा कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी मतलब ड्रामा शुरू हुआ है, हो जाएगा सब कुछ अच्छा। आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, शायद से बानो की एक्टिंग और हमें अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। एंड बीबी जान, भाई बीबी जान कितनी पॉजिटिव है। देखो सर बुलंद उनका सगा बेटा है, एंड जो बानो है वो उनकी देवर की लड़की है, एंड उन्होंने बचपन से पाला है, लेकिन वो बानो को कितने प्यार से समझा रही है उसके कॉलेज के लिए, ताकि वो परेशान ना हो कि तुमसे मोहब्बत करता है। एंड वैसे तो सरबुलंद ने भी बोला था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो ये है। एंड तौरसुम ने भाई सही दिमाग चलाया कि वो सही वक्त पे रबिया का सोच के वहां से निकल गया, क्योंकि सरबुलंद वहां पहुंच गया है, उसे वहां तक खबर मिल गई है। इतना प्यारा लग रहा है बहुत ज्यादा। एंड में एक चीज बोलना चाहूंगी, दानियल के जो बाल है ना इतने प्यारे लगते हैं मुझे भाई, उसके बाल, वो बंदा इतना क्यूट लगता है। मुदस्सिर इतना जबरदस्त लग रहा है, पूरी की पूरी कास्ट जबरदस्त है, देखकर भी ना मजा आता है। लोकेशंस ओहो जवाब नहीं है। एंड सज्जल का तो मैं क्या ही बोलूं, इतनी प्यारी लग रही हैं वो, छोटी सी, और कितना ज्यादा मतलब इम्पैक्ट आता है उनके सीन में। जब हम देखते हैं उनके सीन्स जब आते हैं भाई बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, उनकी कमाल की एक्टिंग है। इस चीज से तो सभी मतलब सभी को पता है ये तो, कि उनकी कमाल की एक्टिंग है। बहुत मजा आ रहा है देख के, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये ड्रामा। एंड अभी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट एंड बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाली है, जहां पर सारे की सारी चीजें बदल जाएंगी एकदम से। जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। बहुत प्यारा सीरियल है भाई, मुझे बहुत प्यारा ड्रामा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है देखकर। एंड दूसरी तरफ जो मामा है ना, ये मामे ने कराया है सब कुछ, पूरी की पूरी जो फैमिली है ना हयात खान की, पूरी बर्बाद करवा दी इस मामे ने। देखो शेरदिल को खत्म कर दिया, तौरसुम ने करा है या फिर मतलब शोराब लाला ने किया है, मैं अभी भी इसमें डाउट में हूँ। यस तौरसुम चाहता था शेरदिल को मारना, लेकिन मारा या नहीं मारा ये मैं अभी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हूँ अभी भी, क्योंकि तौरसुम को लगता है कि मैंने मारा है, लेकिन शोराब लाला पे हमें बहुत ज्यादा डाउट है। शायद से तौरसुम को लगता हो कि मेरे आदमियों ने उनको खत्म किया है, मेरे जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी उस हिसाब से वो खत्म हुए हैं। बट मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है, जब सौरभ लाला विलन निकलेंगे तो हो सकता है कि सौरभ लाला ने मारा हो, तौरसुम ने मारा ही ना हो शेरदिल को। शेरदिल को ये गलत फहमी, सॉरी तौरसुम को ये गलत फहमी हो कि मैंने मारा है शेरदिल को। सो गाइस काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। एंड आज का एपिसोड और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है, बहुत सारी चीजें एकदम खतरनाक तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। बानो पढ़ने के लिए जा चुकी है, और किस तरीके से सरबुलंद वहां पहुंचा इस्लामाबाद इतनी जल्दी मुदस्सिर के घर पे। मैं हमेशा सोचती थी कि भाई इतनी दूर उसका गांव है, वो इतनी जल्दी इस्लामाबाद कैसे पहुंच जाएगा। अगर मुदस्सिर उसे फोन भी करेगा तो जब तौरसुम को वो अपने आंखों के सामने अपने घर पे देखेगा, क्योंकि जो सरबुलंद है वो मतलब बानो से मिलने के लिए जाता है इस्लामाबाद, क्योंकि बानो पढ़ने के लिए गई हुई है, तो वो वहीं पर होगा इस्लामाबाद में, और तौरसुम भी इस्लामाबाद में और रबिया भी इस्लामाबाद में। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है गाइस। एंड बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत मजा आया मुझे देख के एपिसोड। सच में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।